अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। गुज़श्ता 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर डॉक्टर शहबाज गिल साहब की हालत बहुत नासाज नज़र आ रही थी। वो व्हील चेयर पर थे और वो बार बार ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। इस इशू को लेकर दो धड़ों में एक इनफरादी सोच पाई जा रही है। कोई इसको कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बीमार हैं और कोई कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट और MBBS डॉक्टर राना आसिम महमूद साहब। मैं इनसे जानते हैं कि क्या वाकई ये हालात जो हैं उनके इतने सीरियस थे कि उनको अस्थमा की बीमारी है और उनसे पंप भी दूर रखा गया। आए जानते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब बात करते हैं शहबाज गिल साहब की बीमारी पे। तो पहली बात तो ये है कि हर आजकल के दौर में, जदीद साइंस के दौर में, हर इंसान जो है वो नज़रियाती भी है और तजर्बाकार भी है। हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को जानता है, उसके ऊपर एक्ट भी कर लेता है। डॉक्टर के पास मरीज़ आने से पहले अपने मर्ज़ के बारे में 90% जान चुका होता है। उसको पता होता है कि मुझे अब ये मर्ज़ लग चुका है, लाक हो चुका है और मैं इसकी अपनी बीमारी के लिए इस डॉक्टर को तजवीज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखने वाले 90% लोग सोशल मीडिया पे, जितनी उनकी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उस बीमारी पे, उस वीडियो पे, वो आलमोस्ट सब ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बीमारी है वो बीमारी होती है, वो किसी को भी लग सकती है, किसी को भी लाक हो सकती है। तो शहबाज गिल साहब की बीमारी के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर तो उनकी पुरानी हिस्ट्री में, उनकी लाइफ में पहले कभी ये अटैक हो चुका है तो वो अस्थमा था। अगर तो नहीं हो चुका तो वो हम एक मेडिकल टर्म फंक्शनल यूज़ करते हैं किसी भी मरीज़ के लिए ना, तो वो फंक्शनल हो सकते हैं। दूसरी बात ये, उनके हाथ में पंप था, वो ले सकते थे अपनी हवा, अगर वो नहीं, वो ये कह रहे थे कि उनको पंप नहीं दिया जा रहा। नहीं, जो वीडियो मैंने देखी है उसमें पंप उनके सामने था और वो नेबुलाइज़र का जो मास्क था वो उससे ना अपना ऑक्सीजन ले सकते थे। वो साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर था उनके साथ, इसके साथ वो अटैच होता है। तो दूसरी बात ये कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग में भी जाएँ तो ये कह सकते हैं हम कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी में अस्थमा अटैक होता है, ठीक है। तो उनको वो भी हो सकता है, हुआ हो। दूसरी बात, अगर वो कंटिन्यूसली कोई ड्रग्स ले रहे हैं इसके लिए, तो स्टेरॉइड वगैरह लेना पड़ते हैं, वेंटोलिन पंप होता है और अस्थमा पंप, जिसको आम ज़ुबान में लोग बोलते हैं अस्थमा पंप, यूज़ करते हैं। तो वो इस्तेमाल कर सकते थे, उनकी जेब में होना चाहिए था वो। तो लिहाजा किसी भी बीमारी के बारे में हम नेगेटिविटी भी नहीं शो कर सकते और पॉजिटिविटी आप मुआशरे की देखते हैं कितनी है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं सोशल मीडिया पे आग की तरह एक जो है ना वायरल हो रही है वीडियो और कमेंट्स लोगों के कि ये एक ड्रामा है, तो आप इसके बारे में क्या राय देते हैं कि ये वाकई में एक ड्रामा हो सकता है कि ये वाकई में वो सीरियस थे कि वो उनकी इतनी शेर किस्म की तबीयत उनकी ख़राब हुई और वो बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे जो है ना सांस नहीं आ रही? निशान साहब, कल को हमारे भी ड्रामे बड़े सोशल मीडिया पे आने हैं, इंशाल्लाह आने वाले हैं हर करीब। तो कहने का मतलब है कि ये ड्रामा ही था। हमारे से क्या मतलब? आपके ये सारे ड्रामे चल रहे हैं और क्या चल रहे हैं। तो आने वाले हैं। अच्छा, उनका भी, शहबाज गिल साहब का भी एक अच्छा ड्रामा था। अपने बचाव के लिए सब पॉलिटिशियन करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो वो भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर वो हाथ डालेगी, उसको ड्रामा तो करना पड़ेगा कोई ना कोई। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि उसके बाद जो है ना 2-3 वीडियोज़ और आई थी जिसके अंदर वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे। आप क्या समझते हैं कि अस्थमा के अटैक के बाद इतनी जल्दी रिकवरी हो सकती है? एस्थमेटिक जो अटैक है वो विद इन 10 मिनट में रिकवर हो जाता है पेशेंट, ठीक है। स्टेरॉइड से फ़ौरन उसी वक्त ठीक हो जाते हैं, विद इन 10 सेकंड भी ठीक हो जाते हैं अक्सर पेशेंट। नेबुलाइज़ करने से, ऑक्सीजन जो है वो देने से। एक्चुअली ये ब्रोंकोस्पैज़्म है, वो लंग्स के किसी भी हिस्से में हो जाता है, इससे ये अटैक। स्ट्रेस से आप स्ट्रेस रिलीज़ कर देंगे तो वो ठीक हो जाए। अगर उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो गया, एंग्जाइटी रिलीज़ हो गई है, तो वो ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये कितनी किस्म का होती है ये अस्थमा अटैक और इससे किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, इसमें ट्रिगर्स होते हैं, वो एलर्जेंस हैं, स्ट्रेस है और जो इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं वो होते हैं। तो इसमें एज़ यूजुअल अगर तो आउटसाइड से ट्रिगर आ रहे हैं उससे अवॉइड करना चाहिए, मेंटली डिस्टर्बेंस है उससे अवॉइड करना चाहिए, जो फूड्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। तो इसी से ही बचा जा सकता है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है।
इसकी अलामात भी ज़रा इसमें बता दें। वीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ आती है सांस लेते हुए और सांस को बाहर करते अंदर करते हुए, और कफ होती है बहुत ज़्यादा। इस चेस्ट टाइटनेस हो जाती है इसमें। तो ये अलामतें हैं इसकी, जिसमें हम अस्थमा को डायग्नोज करते हैं। क्या टीबी भी इसी टीबी लंग्स की एक बीमारी है, लेकिन उसमें इस तरह की अलामात नहीं होती। कफ होती है मोर देन 1 ईयर, और वेट लॉस हो जाता है इसमें पेशेंट का। टीबी की अलामात डिफरेंट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने अपने कीमती टाइम में से इतना हमें थोड़ा सा टाइम दिया, हम आपको बहुत मशहूर हैं। थैंक यू सो मच।